Today we are going to discuss the function of lymphocytes and their maturation. फंक्शन बेसिकली क्या होता है? लिम्फोसाइट्स जो हैं ये कंट्रोल करते हैं इम्यून रिस्पांस को, और ये दो तरह से कंट्रोल करते हैं। एक तो ये काम करते हैं एंटीजेंस के साथ, ठीक है, उनकी ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनको जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं बॉडी से, और दूसरा ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं मैक्रोफेजेस के साथ, ठीक है। अब लिम्फोसाइट मैचुरेशन कैसे होती है? सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल होता है, ठीक है, जो कि डिफ्रेंशिएट होता है बी और टी लिम्फोसाइट्स में। अब ये जो लिम्फोपोइसिस है, यानी जो फॉर्मेशन है लिम्फोसाइट्स की, इसकी दो फेजेस होती हैं। एक एंटीजन डिपेंडेंट फेज़ है और एक एंटीजन इंडिपेंडेंट फेज़ है। पहले हम बात करते हैं एंटीजन इंडिपेंडेंट फेज़ पे। अब ये बेसिकली कहाँ होती है? प्राइमरी लिम्फाइड टिश्यूज़ में होती है। प्राइमरी लिम्फाइड टिश्यूज़ कौन से हैं? बोन मैरो है, लीवर है, यॉर्क सैक है और थाइमस है। और एंटीजन डिपेंडेंट फेज़ के रिज़ल्ट में हमारे पास क्या बनते हैं? बी और टी सेल बनते हैं, जो कि इम्यूनो कम्पिटेंट होते हैं। इम्यूनो कम्पिटेंट का क्या मतलब है? कि ये इम्यून रिस्पांस दे सकते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि बोन मैरो में जो प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल होता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है कमिटेड लिम्फाइड स्टेम सेल में, ठीक है। पहला स्टेप ये होता है। सेकंड क्या होता है कि कमिटेड जो स्टेम सेल होता है उससे बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं और टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो थाइमस में चले जाते हैं, उनकी मैचुरेशन वहाँ पे होती है, जबकि जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बोन मैरो में ही रहते हैं और उनकी मैचुरेशन वहीं पे होती है। अब होता क्या है, जो कमिटेड स्टेम सेल होता है ना, वो मैच्योर होता है लिम्फोब्लास्ट में। लिम्फोब्लास्ट में क्या होता है? हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो होती है, लाइक द माइलोब्लास्ट, लेकिन दोनों के साइज़ में डिफरेंस होता है। जो लिम्फोब्लास्ट होता है ना, ये स्मॉलर होता है। अब लिम्फोब्लास्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रो लिम्फोसाइट में। प्रो लिम्फोसाइट जो है वो फर्दर कन्वर्ट होता है इम्यूनो कम्पिटेंट बी और टी सेल में। जो टी सेल जो होंगे वो थाइमस में मैच्योर होंगे, बी सेल्स जो होंगे वो बोन मैरो में ही मैच्योर होंगे। सो फॉर्मेशन के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल होता है, जो कि कमिटेड लिम्फाइड स्टेम सेल में डिवेलप होता है, वो कन्वर्ट होता है इधर आके हमारे पास लिम्फोब्लास्ट में, ठीक है। और जो लिम्फोब्लास्ट है वो कन्वर्ट होता है प्रो लिम्फोसाइट में। प्रो लिम्फोसाइट से फर्दर इम्यूनो कम्पिटेंट बी और टी सेल्स बन जाते हैं। अब इम्यूनो कम्पिटेंट बी और टी सेल में ना क्या होता है? रिसेप्टर्स होते हैं, ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सकें स्पेसिफिक एंटीजन को। अगर हम बी सेल की बात करें तो उनमें एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एज ए रिसेप्टर काम करती हैं, और वो अटैच हो जाती हैं एंटीजन के साथ, उसको रिकॉग्नाइज करती हैं और इम्यून रिस्पॉन्स देती हैं। जबकि अगर हम टी सेल की बात करें तो उनमें टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास बी और टी सेल है ना, इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ओनली अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप हो तो हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अब हम पढ़ रहे थे एंटीजन इंडिपेंडेंट मैचुरेशन। एंटीजन इंडिपेंडेंट मैचुरेशन देख रहे हैं लिम्फोब्लास्ट की, तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि लिम्फाइड स्टेम सेल होता है, जो कि कमिटेड स्टेम सेल होता है, ठीक है, जिसने लिम्फोसाइट्स बनाने होते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिम्फोब्लास्ट में। लिम्फोब्लास्ट जो है वो प्रो लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होता है, और प्रो लिम्फोसाइट जो होते हैं वो मैच्योर लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि बी और टी सेल्स हैं। टी सेल्स जो है थाइमस में चले जाएंगे और बी सेल्स जो होते हैं वो बोन मैरो में ही रहेंगे। ये हमारे पास जो है वो एंटीजन इंडिपेंडेंट मैचुरेशन है। ये हमारे पास पोली लिम्फोसाइट प्रो लिम्फोसाइट वो शो किया गया है, और ये हमारे पास इम्यूनो कम्पिटेंट लिम्फोसाइट है। और हमें माइक्रोस्कोप, जो लाइट माइक्रोस्कोप है, उसमें पता नहीं चलता कि ये बी सेल है या टी सेल है। अब मैच्योर लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना, इनका एक्सट्रीम साइज़ वेरिएबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, और ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म पे। अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म ज़्यादा होगी तो साइज़ ज़्यादा होगा। इसकी बेस पे हम लिम्फोसाइट्स को डिवाइड कर देते हैं टू कैटेगरीज़ में। स्मॉल लिम्फोसाइट्स हैं और लार्ज लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। जो लार्ज लिम्फोसाइट्स हैं ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। लेकिन लार्ज लिम्फोसाइट्स को हम मिस्टेकनली कह लेते हैं कि ये मोनोसाइट्स हैं, हालांकि वो मोनोसाइट्स होते नहीं, सिर्फ उनका साइज़ जो है वो लार्ज होता है ड्यू टू देयर लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। फिर इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि जो मोनोसाइट्स होते हैं ना, उनका कंपैरिजन हम करते हैं ये जो हमारे पास लार्ज साइज लिम्फोसाइट्स हैं उनके साथ। तो लिम्फोसाइट्स में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर क्रोमैटिन है लिम्फोसाइट्स की, वो कंडेंस है, वो क्लम्पी है, जबकि हमने मोनोसाइट का पढ़ा था उनकी लैसी होती है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म जो था वो ज़्यादा क्लियर है और उसमें ग्रैन्यूल्स मौजूद नहीं हैं। अब जो रिएक्टिव लिम्फोसाइट होता है ना, वो इम्यूनोब्लास्ट बन जाता है। रिएक्टिव लिम्फोसाइट कौन सा? वो लिम्फोसाइट जिसने एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लिया, जो एंटीजन के साथ बाइंड हो गया, जिसने कोई रिएक्शन शो करना है, वो रिएक्टिव लिम्फोसाइट होता है।
वो जो है इम्यूनोब्लास्ट बन जाता है। इम्यूनोब्लास्ट की क्लोनल एक्सपेंशन होती है। क्लोनल एक्सपेंशन क्या होता है कि वो जो एंटीजन जो है ना वो लिम्फोसाइट के साथ बाइंड हो गई, और वो जो हमारे पास स्पेसिफिक एंटीजन रिकॉग्नाइजिंग लिम्फोसाइट है ना, उसकी एक्सपेंशन हो जाती है, उसकी डिफरेंट कॉपीज़ बन जाती हैं, उसका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो एंटीजन्स के साथ बाइंड हो सके। अब ये जो एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट है ना, इसके जितने भी क्लोन्स बनेंगे ना वो सारे उसी सेम एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे, जिसको जो फॉर एग्जांपल कह रहे हैं मदर रिएक्टिव लिम्फोसाइट था ना, जिसने सबसे पहले एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया और क्लोन्स बने, ठीक है, वो सिर्फ ए सिंगल काइंड के एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोनल एक्सपेंशन की समझ आ गई ना, कि एक लिम्फोसाइट है वो एंटीजन से बाइंड हुआ, ठीक है, अब वो एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट बन गया, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन गई, लेकिन जितने भी उसके क्लोन्स बनेंगे वो उसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे जिनके साथ जो पहला लिम्फोसाइट था ना, जिसकी कॉपीज़ बनी थी, वो बाइंड हुआ था, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लोनल एक्सपेंशन है, क्लोन्स बन गए हैं। टी सेल की अगर हम बात करें तो टी सेल डिफ्रेंशिएट होते हैं मेमोरी सेल में और इफेक्टर सेल्स में, और ये क्या करते हैं कि स्टिमुलेट करते हैं इम्यून रिस्पांस को। टी सेल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, टी हेल्पर सेल्स होते हैं, सुप्रेसर होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, या फिर डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी टी सेल्स होते हैं। बी सेल्स की बात करें तो बी सेल में चूँकि रिसेप्टर्स एंटीबॉडीज़ हैं, तो बी सेल्स दो तरह के सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, मेमोरी सेल्स में और प्लाज्मा सेल्स में। प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं। मेमोरी सेल्स क्या करते हैं कि वो सेव कर लेते हैं फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ एंटीजन, ठीक है। जब दूसरी दफ़ा भी वही सेम एंटीजन आती है तो मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, उस एंटीजन को जो है वो ज़्यादा तेज़ी से रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि पहले से एक्सपोजर हुआ होता है उस एंटीजन का, ठीक है। वो तेज प्लाज्मा सेल जो है वो जल्दी से एंटीबॉडीज़ बनाएंगे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट इंट्रैक्शन। उसके बाद सेकेंड फेज़ है लिम्फोसाइट में, वो है एंटीजन डिपेंडेंट फेज़। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक एंटीजन जो होती है वो बाइंड हो जाती है एंटीजन रिसेप्टर के साथ। अब बी सेल के लिए रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ हैं, टी सेल के लिए रिसेप्टर टी सेल रिसेप्टर्स हैं, और ये बाइंडिंग क्या करती है, ट्रिगर करती है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन। सो जो हमारे पास बन रहे थे ना इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, वो अब बन जाते हैं रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स, जिनको हम डोनी सेल्स भी कहते हैं। रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स कौन सी हैं, वो लिम्फोसाइट्स जिन पे एंटीजन आके बाइंड हो जाती है, ठीक है, जो एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स हैं। तो ये एंटीजन डिपेंडेंट फेज़ है कि एंटीजन आई, लिम्फोसाइट उसके साथ बाइंड हो गया और वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखें ना, एंटीजन डिपेंडेंट फेज़ है, रिएक्टिव लिम्फोसाइट है जो बाइंड हुआ है एंटीजन के साथ, ये इम्यूनोब्लास्ट है। ये हमारे पास प्लाज्मा सेल है, ठीक है, प्लाज्मा सेल जिसने एंटीबॉडीज़ बनानी है। अब ज़रा सारे प्रोसेस को वाइंड अप करते हैं कि हमारे पास लिम्फोपोइसिस के दो स्टेजेस होती हैं, एक एंटीजन डिपेंडेंट फेज़ है, एक एंटीजन इंडिपेंडेंट फेज़ है। इंडिपेंडेंट में हमारे पास एंटीजन के आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि क्या होता है, लिम्फाइड स्टेम सेल होता है, ठीक है, जो डेवलप हो जाता है लिम्फोब्लास्ट में, जो कि प्रो लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है मेच्योर लिम्फोसाइट में, जो कि बी सेल हैं और टी सेल हैं। बी सेल की मैचुरेशन बोन मैरो में होगी, टी सेल की मैचुरेशन थाइमस में होगी। जबकि एंटीजन डिपेंडेंट फेज़ में क्या होता है कि एंटीजन आती है, लिम्फोसाइट के साथ अटैच होती है, फिर लिम्फोसाइट की फर्दर डिफ्रेंसिएशन होती है। बी सेल हैं तो प्लाज्मा सेल्स बनेंगे और मेमोरी सेल्स बनेंगे, टी सेल्स हैं तो इफेक्टर सेल्स बनते हैं। सो बेसिकली ये 2 स्टेप्स हैं लिम्फोसाइट्स की मैचुरेशन में।